राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे राशियों में कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि मार्च महीने में कैसी रहने वाली है 2023 में। मार्च का जो महीना 2023 का आपके जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त कराता है, क्या सहयोग बनते हैं, मार्च 2023 में आपको क्या फल प्राप्त होंगे, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है या कोई लाभ आपको हो सकता है। ऐसी कई समस्याएं, कई ऐसे कार्य आपके जीवन में विकसित होते हैं। उन सब का प्रश्न हमारे जीवन में बना रहता है और यही कारण है कि अगर आप अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो किस हिसाब से बनाएं, ये सोच हम सब लोगों के मन में होता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो राशियों का समागम, राशियों की। तो कुंभ राशि में मार्च 2023 में क्या फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये समय कुंभ राशि के लिए सुयोगप्रद नहीं है। सुयोग इसमें मात्र 30% है और कुयोग 70%। अर्थात कोई भी कार्य सफलतापूर्ण पूरा नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा। कभी ठीक हो गए, कभी बीमार हो गए। परिवारीजन भी आपके बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों का स्वामी शनि, और इस समय कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। इसमें सूर्य की दृष्टि 14 मार्च के बाद, और 14 मार्च से पहले तो सूर्य खुद शनि के साथ बैठा है, बुध के साथ, शनि के साथ जब बैठा है तब भी परेशान करेगा, और जब दृष्टि देगा तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। कोई भी नीतिज्ञ सलाह कुंभ राशि वाले जातक आपको नहीं दे सकते। इस समय कुंभ राशि वाले जातकों की मन एकाग्र नहीं है, चिंतित मन बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है और ग्रसित होता है। सूर्य, बुध, गुरु, शनि, मंगल, इन ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है। अब देखो, 3 ग्रह अगर एक घर में बैठे हों, एक दूसरे के शत्रु हों, तो क्या आप उनको फल प्राप्त करा सकते हैं? देख लीजिए, सूर्य शनि शत्रु हैं तो एक साथ बैठे हैं, बुध भी उनके साथ बैठा हुआ है। 14 तारीख के बाद मार्च में बुध और सूर्य बदल जाएंगे, गुरु के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन गुरु और बुध शत्रु हो जाएंगे। तो इनका जो कारण है वो शत्रुवत व्यवहार करना। कुंभ राशि वाले जातक अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हैं नहीं। ऐसी सोच कुंभ राशि वाले जातकों के मन में विकसित होगी। मंगल के द्वारा इनके कार्य क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। नौकरी करने वाले बालक हैं, पढ़ने वाले बालक हैं, उनका ये समय बहुत ही कष्टप्रद होगा, निराशाजनक होगा। आप अगर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अपना जो शिक्षा का क्षेत्र है वो आपको सदृढ़तापूर्ण विश्वास से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो आपका मध्यम रहने वाला है। आप जब ज्यादा मेहनत करेंगे तो थोड़ा लाभ उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही आपको फल प्राप्त होगा। पढ़ने वाले बच्चों से विशेष कहूंगा कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, कर्म पर ध्यान दें, तो आगे सफलता पा सकते हैं। अन्यथा ऐसा ना हो कि कुंभ राशि वाले जातक जो पढ़ाई में अध्ययनरत हैं
वो कहीं अपने आप को उसी क्लास में फेल ना कर ले, क्योंकि ये समय ग्रह गोचर आपके सूट में नहीं है। 30% सुयोग पर आप चल रहे हैं, 70% कुयोग आपके जीवन में है। जिसकी भी आप सलाह मानने का प्रयास करेंगे वहां भी आपको परेशानी आएगी। जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके व्यापार क्षेत्र पर या नौकरी करने वाले हुए तो नौकरी पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। एक दूसरे को अपने आप में प्रशिक्षित करने का प्रोग्राम जो करते हैं उनका सदृढ़ता पूर्ण होगी और अनेक प्रकार की यातना भी उत्पन्न हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय जो वर्तमान है उस समय 14 तारीख से पहले मार्च के महीने में चोट लग सकती है। मैं शारीरिक चोट की बात नहीं कर रहा हूं। चोट कैसी, किसी भी क्षेत्र में पैसा फंस सकता है, नौकरी में दिक्कत आ सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, शारीरिक चोट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसी चोट आपके जीवन में निश्चित आएगी। घर में कोई बीमार रह सकता है, अटैक जैसी समस्या भी आ सकती है। तो ये सारी समस्याएं जागृत होती हैं ग्रहों के दोष से, क्योंकि सूर्य, शनि और बुध तन भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के तन भाव में बैठे हुए हैं, तो तन भाव में जब शत्रु ग्रह बैठे हैं तो खींचतान तो बनी रहेगी। 14 के बाद ये धन भाव में प्रवेश करेंगे सूर्य और बुध, लेकिन गुरु के साथ होंगे और गुरु बुध का शत्रु है तो धन का हानि होना स्वाभाविक है। खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं। यह जो सेविंग धन आपने किया हुआ है, एकत्रित धन आपने किया हुआ है, उसमें से भी खर्च हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये कुंभ राशि वाले जातकों को विशेष रूप से माननी चाहिए। वाहन आदि खरीदने का आप अगर विचार बना रहे हैं तो इस समय रुक जाएं। अगर खरीदना चाहते हैं तो शनिवार वाले दिन ही खरीदें। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि शनिवार को तो खरीदते ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। कुंभ राशि वाले जातक अगर शनिवार को वाहन खरीदेंगे तो आपको लाभप्रद होगा। अगर आप और वाहन खरीद के अब लाते हैं, वैसे तो अभी ना लाएं। इस महीने मार्च के महीने में कोई भी वाहन आप ना खरीदें तो ही आपको अच्छा है। पैतृक संपत्ति का विवाद बढ़ेगा। जो विवाद पैतृक संपत्ति में लगा हुआ है वो अवश्य बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति के विवाद को और विकसित कर सकते हैं, बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको समझदारी का काम करना है, बड़ों से बहस नहीं करनी, जिससे कि पैतृक संपत्ति के विवाद को दूर किया जाए। पैतृक संपत्ति का अगर बंटवारा होना है तो उसमें अनबन बनी रहेगी। अगर हम देखें, स्थिति को हम परखें, तो यहां पर एक ऐसा संयोग भी बन रहा है कि आपके ऊपर कोर्ट केस जैसी समस्या भी आ सकती है। मार्च का महीना मध्यस्थता शनि की आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। 7.5 शनि की आपके जीवन को कुपित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन पर शत्रुओं की दृष्टि पड़ी हुई है। हालांकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है और शनि इतना खराब नहीं करता, लेकिन जब शत्रु उनके साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता और यही समस्या हमारे जीवन में बढ़ जाती है। यहाँ एक खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी
क्योंकि नए मित्र आपको मिलेंगे, अच्छे सहयोग, देश विदेश से सूचना मिलेगी, कार्य क्षेत्र अच्छा होगा और अनेक प्रकार के सहयोग आपको एकत्रित होंगे। क्योंकि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो प्रयास करता है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, लेकिन ग्रहों के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। जो ग्रह गोचर हैं वो उनको एकाग्र कर देता है और इसीलिए सबका समावेश उनके जीवन में विकसित हो जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों का सहयोग मार्च का महीना कठिन कष्टप्रद है और इसी के लिए आप अपने घर पर शनि मंदिर में जाएं घर से और वहां पर ज्योत जलाएं। शनि मंदिर में जाकर के ज्योत जलाएंगे तो हो सकता है कि जो कष्ट आपको आने वाला है वो ना आए, क्योंकि प्रभु की कृपा अगर आप पर हो गई तो आपका उद्धार भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध अवश्य पैदा होगा। नए मित्रों से मिलन आपको सुखदायी बना सकता है। देश विदेश से अप्रिय सूचना भी आपको मिल सकती है जिसको आप नहीं चाहते। अपनों से भी अप्रिय सूचना मिल सकती है। तो इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि कुंभ राशि शनि की 7.5 से ग्रसित, लेकिन खुद की है इसलिए कम ग्रसित, और उसके साथ शत्रु का वास, सूर्य का वास 14 तारीख तक, 14 के बाद बुध का वास गुरु के साथ होगा। तो शत्रु तो बने हुए हैं और जब तक शत्रुवत व्यवहार बना हुआ है तब तक आपके कार्य क्षेत्र कमजोर अवस्था में पड़े रहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ग्रह एक दूसरे को परासित करते हैं, युति एक दूसरे की हो जाती है, दृष्टि एक दूसरे की हो जाती है, तो विशेष रूप से उनके कार्यों में वही खंडन उत्पन्न हो जाता है, वही विघटन उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए आपको विशेष जानकारी का ध्यान देना चाहिए और अपने ग्रहों को शांत कराना चाहिए। मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले जातक अपने विशेष विचरण में ध्यान दें, यात्रा का त्याग करें। अगर आपको कहीं यात्रा करनी है, दूर देश जाना है, तो अभी आप यात्रा कैंसिल कर दें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आपको की गई यात्रा शुभकारी नहीं है, मंगलकारी नहीं है। यात्रा में परेशानी आएगी। शादी योग्य जो बालक हैं, शादी के लिए प्रशिस्त हैं, अभी उसमें भी रुकावट चल रही है। नौकरी करने के लिए जितना प्रयास कर रहा है और जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे अग्रसर हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको रुकावटें आ रही हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो भी उनके जीवन में ये समस्या बनी हुई है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कर्म आप कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आपको सफलता का सूचक बनना असंभव है। तो कर्म पर विश्वास कीजिए। राशियों का सहयोग आपको उतार चढ़ाव में जरूर डाल सकता है। राशियों से आप उतार चढ़ाव सहन जरूर कर सकते हैं, लेकिन सफलता कर्म आपको दिलाएगा और वही कर्म आपके जीवन को उज्जवल बना देता है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।